आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज शाम गुजरात में लोथल के मुकाम पर बहरी सकाफती विरसे की इमारत पर जारी काम की पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। 12वीं दिफाई नुमाइश आज अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए आज बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग होगी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश आज भारत के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच रहे हैं। बरतानिया के नए वजीर खजाना जर्मी हंट ने महज कुछ हफ्ते कबल हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा बड़े इक़्तिसादी पैकेज को बदल दिया है। और मिस्र के काहिरा में ISSF आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पिस्टल निशानेबाज समीर ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। इंटरपोल की 4 रोज़ा जनरल असेंबली आज शुरू होगी और इस माह की 21 तारीख को इख्तिताम पजीर होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इंटरपोल के सरबराह जर्गन स्टॉक ने हकीकी और वर्चुअल दुनिया में तशद्दुद में इजाफे को उजागर किया, जो हुकूमतों और कारोबारियों को समाजी और माशी तौर पर मुतासिर कर रहा है। इंटरपोल के सरबराह ने कहा कि मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क्स अरबों डॉलर की कमाई कर रहे हैं। जनाब स्टॉक ने कहा कि चोरी किए गए असासों का 99% मुजरिमों के हाथों में रहना इंतहाई तशवीश का बायस है। जनाब स्टॉक ने कहा कि बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल से मुतालिक इंटरपोल के बैनुल-अक़वामी आदाद-ओ-शुमार में इस बात की निशानदेही की गई है कि हर रोज औसतन 7 बच्चे जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जिनसी इस्तेहसाल के शिकार 30,000 बच्चों की निशानदेही की गई है। उन्होंने दुनिया में बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल को रोकने के लिए जद्दोजहद में इजाफा करने की जरूरत पर जोर दिया। CBI के खुसूसी डायरेक्टर परवीन सिन्हा ने बताया कि वजीर आजम आज 4 रोज़ा जनरल असेंबली का इफ्तिताह करेंगे, जबकि वजीर दाखिला अमित शाह इख्तितामी इजलास में मेहमान खुसूसी होंगे। इस सिलसिले में तफसील हमारे नामानिगार से। इंटरपोल की जनरल असेंबली इस महीने की 21 तारीख तक मुनक़िद होगी। मीटिंग में 195 मेंबर मुल्कों के वफूद शिरकत करेंगे, जिनमें इन मुल्कों के वज़रा, पुलिस सरबराहान, नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज के सरबराहान और सीनियर पुलिस अफसरान शामिल हैं। जनरल असेंबली बैनुल-अक़वामी पुलिसिंग तंजीम की एक आला गवर्निंग बॉडी है और ये अहम फैसला लेने के लिए साल में एक बार मीटिंग करती है। आजादी के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात के हिस्से के तौर पर जनरल असेंबली का इनेकाद भारत में 25 बरस के बाद किया जा रहा है। इससे पहले ये भारत में 1997 में मुनक़िद हुई थी। ये तकरीब पूरी दुनिया को भारत के कानून और इंतजाम के निजाम में बेहतरीन तौर तरीके पेश करने का एक मौका फराहम करेगी। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल मीटिंग से कबल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि अशोक रोड, जनपथ, फिरोज शाह रोड, बाराखंबा रोड, सिकंदर रोड, भैरो रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मार्ग, कमाल अतातुर्क मार्ग, भीष्म पितामह मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, धौला कुआं फ्लाईओवर, गुड़गांव रोड, मेहराम नगर टनल, एरो सिटी और T3 अप्रोच रोड पर ट्रैफिक के रास्ते तब्दील कर दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो ताख़ीर से बचने के लिए नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में सफर करने से गुरेज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में लोथल के मुकाम पर कौमी बहरी सकाफती विरसे की इमारत के काम की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। इसके बाद वो इस मौके पर खिताब करेंगे। लोथल हड़प्पा तहजीब के सरकर्दा शहरों में से एक है और गोदी की दरियाफ्त के लिए भी जाना जाता है। लोथल में बहरी सकाफती विरसे की इमारत शहर की तारीखी विरासत और विरसे के तईं सही माना में खिराज अकीदत है। ये इमारत, जिसकी तामीर इस साल मार्च में शुरू हुई थी, तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। ये इमारत न सिर्फ भारत की मालामाल और गूनागूं बहरी विरसे की नुमाइश का अपनी नौयत का एक प्रोजेक्ट है, बल्कि लोथल को एक आलमी दर्जे का बैनुल-अक़वामी सियाहती मुकाम के तौर पर उभरने में भी इससे मदद मिली है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारत की ज़रई तहकीक से मुताल्लिक इदारे में किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों की शुरुआत की। जनाब मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वक्त की जरूरत यह है कि जदीद ज़रई तकनीक पर मबनी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स और इख्तराकार नौजवान भारत की ज़राअत और भारत की देही मईशत का मुस्तकबिल है। जनाब मोदी ने कहा कि किसानों को 22 करोड़ से ज्यादा मिट्टी की जरखेजी से मुतालिक कार्ड्स यानी सॉइल हेल्थ कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं, लिहाजा किसानों को उनकी जमीन और कटाई के बारे में मालूमात तैयार हैं। खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अच्छी उपज के लिए हमें खेती में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही होगा। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति को, ज्यादा टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना ही होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। वजीर आजम ने कहा कि आज भारत यूरिया की पैदावार में आत्मनिर्भरता की जानिब बढ़ रहा है और रकीक नैनो यूरिया की तरफ गामजन है। उन्होंने कहा कि ज़रई सेक्टर के लिए ये एक बड़ा संग मील होगा। इन कंपनियों के प्रचार अभियानों के कारण और वहां जो फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो वो ब्रांड बेचता नहीं है, और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए, वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमानी के कारण किसान परेशान रहता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली, और ये ब्रांड है भारत। साल में 2 बार होने वाली 12वीं दिफाई नुमाइश आज गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू होगी। 5 रोजा नुमाइश के दौरान मुसल्लह अफवाज के आलात और हुनर से मुतालिक सेट, DPSUs और सनत के ताल्लुक से लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस की नुमाइश की जाएगी। इस साल के एक्सपो का मौजू है पाथ टू प्राइड यानी फख्र की राह। ये भारत के साथ साथ आलमी सारिफीन के साथ दिफाई मैन्युफैक्चरिंग शोबों के लिए शराकतदारी हासिल करके भारत को एक मजबूत और खुद कफील मुल्क में तब्दील करने के वजीर आजम के विजन के मुताबिक है। साबरमती रिवर फ्रंट पर रोजाना शाम को फौज, बहरिया, फजाई फोर्स, साइली गार्ड और DRDO के जरिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, जिसमें जमीनी, बहरी और फजाई कार्रवाइयों और दीगर निजाम को नुमाया किया जाएगा। भारतीय पवेलियन, जो वजारत दिफा में दिफाई पैदावार के महकमे का एक मुनफरिद पवेलियन है, मुल्क में ही तैयार किए जाने वाले दिफाई साजो सामान, स्टार्टअप्स, जदीद टेक्नोलॉजी, नीस दिफा में मसनूई जहानत की पुख्तगी को नुमाया करेगा और 2047 के लिए भारत का विजन पेश करेगा। वजारत के मुताबिक 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स पवेलियन में अपनी मसनूआत की नुमाइश करेंगे। मीडिया को तफसील बताते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दिफाई साजो सामान से मुतालिक ये नुमाइश अब तक की सबसे बड़ी नुमाइश होगी, जिसमें भारत के दिफाई हथियार और साजो सामान के शोबे की सलाहियतों को उजागर किया जाएगा। अमृतकाल की प्रारंभिक बेला में इस डेफ एक्सपो का आयोजन अगले 25 वर्षों में एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में अग्रणी देशों में शामिल होने के भारत के संकल्प को दर्शाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डायनेमिक लीडरशिप में भारत के डिफेंस सेक्टर ने पिछले कुछ वर्षों में पूरे समर्पण के साथ पाथ टू प्राइड की तरफ कदम अपने आगे बढ़ाए हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर वैश्विक स्तर पर डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ को भारत के नए चीफ जस्टिस के तौर पर मुकर्रर किया है। एक ट्वीट में कानून के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि चंद्रचूड़ की तकर्रुरी अगले महीने की 9 तारीख से अमल में आएगी। वो भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की जगह लेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस होंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
बीजेपी की सेंट्रल चुनाव कमेटी की आज नई दिल्ली में मीटिंग हो रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश असेंबली चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों की हतमी शक्ल दी जाएगी। कल कौमी राजधानी में बीजेपी के कोर ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर और दीगर लोगों ने शिरकत की थी। हिमाचल प्रदेश में असेंबली चुनाव 12 नवंबर को होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ सभी 68 सीटों के लिए पर्चे दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हरमैन गांव में कल रात पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक हाइब्रिड दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है, जिसने 2 गैर मुकामी मजदूरों पर हथगोला फेंका था। एक ट्वीट में कश्मीर के एडीजीपी ने बताया कि इस सिलसिले में वादी में छापे की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज मुंबई पहुंच रहे हैं। इस साल जनवरी में दूसरी मर्तबा ओहदा संभालने के बाद से भारत का उनका ये पहला दौरा है। जनाब गुतरेश मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले के महलूकीन को खिराज अकीदत पेश करने के साथ अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। वो आईआईटी मुंबई में इंडिया एट 75 अक़वाम मुत्तहिदा भारत शराकतदारी जुनूब ताउन में इस्तेहकाम पैदा करना के मौजू पर एक मीटिंग से भी खिताब करेंगे। जनाब गुतरेश गुजरात के केवड़िया में 20 अक्टूबर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हमरा मिशन लाइफ माहौलियात के लिए तर्ज जिंदगी से मुताल्लिक किताबचे, लोगो और टैग लाइन की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। बरतानिया के नए वजीर खजाना जर्मी हंट ने आमदनी टैक्स में मनसूबाबंद कटौती समेत सरकार की तरफ से महज चंद हफ्ते पहले ऐलान किए गए इक़्तिसादी पैकेज के ज्यादातर फैसलों को बदल दिया है। एक टेलीविजन खिताब में सरकारी खजाने के चांसलर हंट ने कहा कि वो बरतानिया की नई वजीर आजम लिज ट्रस की काबिल अहमियत तवानाई पॉलिसी और अवामी खर्च में कोई कटौती न किए जाने के वादे समेत ज्यादातर हिस्सों को खत्म कर रहे हैं। साबिक वजीर खारजा और वजीर सेहत हंट की तकर्रुरी जुमे के रोज वजीर आजम के जरिए कुवासी कोरटेंग की बर्खास्तगी के बाद की गई थी। कुवासी इस ओहदे पर 6 हफ्ते से कम मुद्दत तक फाइज रहे। जापान हुकूमत ने साबिक वजीर आजम शिंजो आबे के कत्ल के बाद मजहबी कॉरपोरेशन की, जिसे पहले यूनिफिकेशन चर्च के नाम से जाना जाता था, जांच का हुक्म दिया है। मिस्र की राजधानी कायरा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ आलमी चैंपियनशिप के मर्दों के जूनियर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मुकाबले में भारत के पिस्टल के निशानेबाज समीर ने कल चांदी का तमगा जीता। सोनीपत के निशानेबाज ने मैच के दौरान 23 निशाने लगाए, जबकि चीन के निशानेबाज वैंग शिवैन मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी से शाये होने वाले ज्यादातर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से भारत के ज़रई तहकीक से मुताल्लिक इदारे में किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के आगाज की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। अखबारों ने वजीर आजम के इस बयान को भी अहमियत दी है कि वक्त की जरूरत यह है कि जदीद तकनीक पर मबनी टेक्नोलॉजी को इख्तियार किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली से खिताब की खबर को भी मुख्तलिफ अखबारात ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। ये इस महीने की 21 तारीख तक होगी और इसमें 195 मेंबर मुल्कों के वफूद शिरकत करेंगे। डेफ एक्सपो 2022 आज गुजरात में शुरू होगी। इस खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर शामिल किया है। इस दिफाई नुमाइश का मकसद नई टेक्नोलॉजी और दिफा में मसनूई जहानत के रोल को उजागर करने के साथ 2047 के लिए भारत के विजन को पेश करना है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज शाम गुजरात में लोथल के मुकाम पर बहरी सकाफती विरसे की इमारत पर जारी काम की पेशरफ्त का भी जायजा लेंगे। 12वीं दिफाई नुमाइश आज अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए आज बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग होगी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश आज भारत के 3 रोजा दौरे पर पहुंच रहे हैं। बरतानिया के नए वजीर खजाना जर्मी हंट ने महज कुछ हफ्ते कबल हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा बड़े इक़्तिसादी पैकेज को बदल दिया है। और मिस्र के कायरा में आईएसएसएफ आलमी चैंपियनशिप में भारतीय पिस्टल निशानेबाज समीर ने चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।